घबराओ मत, मैं यहाँ हूँ। ये लो पानी पियो। मैं तुम्हें यहाँ इस हालत में नहीं छोड़ सकता। मेरा घर पास ही है, तुम्हें वहाँ चलना होगा। यहाँ जंगल में जंगली जानवरों का खतरा है। माधव नैना को खाट पर लिटाता है। वो जल्दी से कुछ जड़ी बूटियां और गर्म पानी का कटोरा लेकर आता है। ये जंगल की दवा है, थोड़ा जलेगा लेकिन इससे खून बहना बंद हो जाएगा और दर्द में भी आराम मिलेगा। तुम चिंता मत करो, तुम सुरक्षित हो यहाँ। माधव बहुत ही सज्जनता से उसके घावों को साफ करता है और लेप लगाता है। मैं बरसों से इस जंगल में रह रहा हूँ, पर मैंने कभी किसी इंसान को इतनी गहराई में आते नहीं देखा, खासकर किसी लड़की को। तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ? क्या कोई जानवर था या? तुम बहुत अच्छे इंसान हो। तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी। लेकिन सच जानकर शायद तुम्हें यकीन ना आए, या शायद तुम डर जाओ। मैं बरसों से अकेलेपन के सिवा किसी चीज से नहीं डरा। तुम निसंकोच बताओ, आखिर ऐसा क्या सच है जो एक जख्मी लड़की छुपा रही है? मैं तुम्हारी दुनिया की नहीं हूँ माधव। मैं एक साधारण इंसान नहीं हूँ। मैं एक नागिन हूँ, एक इच्छाधारी नागिन। और ये जख्म किसी जानवर के नहीं है। क्या कहा तुमने? नागिन? ये कैसे संभव है? ये सब तो सिर्फ कहानियों में होता है। तुम जरूर दर्द की वजह से कुछ भी बोल रही हो। यही सच है माधव। मेरी दुनिया अलग है, लेकिन मुझे मेरी ही दुनिया से निकाल दिया गया है। एक श्राप, एक बहुत भयानक श्राप है मेरे ऊपर। श्राप? कैसा श्राप? और तुम्हें ये चोटें कैसे आई? अगर तुम नागिन हो तो तुम्हारे पास तो शक्तियां होंगी। शक्तियों का क्या मोल जब तक तकदीर ही रूठ जाए। मुझे श्राप मिला है कि मेरी आयु बहुत कम बची है। मैं बहुत जल्द ही मर जाऊंगी, या शायद मरने से भी बदतर कुछ हो जाएगा। ये जख्म उसी श्राप की शुरुआत है। मेरी शक्तियां क्षीण हो रही हैं। माधव का दिल पसीज जाता है। वो भूल जाता है कि सामने एक नागिन है। उसे सिर्फ एक दुखियारी लड़की दिखती है। ये तो बहुत बुरा है। इतनी कम उम्र में मृत्यु का श्राप। क्या इस श्राप का कोई तोड़ नहीं है? क्या किसी तरीके से इसे खत्म नहीं किया जा सकता? दुनिया में हर समस्या का कोई ना कोई हल तो होता ही है। है तो सही, एक रास्ता जरूर है, लेकिन वो इतना कठिन और असंभव है कि उसके बारे में सोचना भी व्यर्थ है। तुम रहने दो माधव। तुम क्यों मेरे लिए अपनी जान जोखिम में डालोगे? तुम मुझे बताओ तो सही, मुश्किल है तो क्या हुआ? अगर किसी की जान बच सकती है तो कोशिश करने में क्या हर्ज है? मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। नहीं, अगर तुमने कोशिश की तो तुम्हें भी बहुत मुसीबतें झेलनी पड़ेंगी। मेरा अंत निश्चित है। उसके लिए तुम्हें अपनी शांति भंग करने की जरूरत नहीं है। अब इस बारे में कोई बात नहीं होगी। माधव समझ जाता है कि वो और कुछ नहीं बताएगी। माहौल भारी हो जाता है। ठीक है, अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मैं मजबूर नहीं करूंगा। मुझे अभी लकड़ियां लेने जंगल जाना होगा, वरना कल का चूल्हा नहीं जलेगा। तुम यहीं आराम करो, कहीं जाना मत। मैं शाम तक लौट आऊंगा, फिर हम साथ खाना खाएंगे। आज जंगल में बहुत देर हो गई। उम्मीद है